रालोजपा कार्यालय में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक व्हीलर रोड पटना के प्रदेश कार्यालय में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती का आयोजन किया गया। हालांकि यह कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में ही वृहद पैमाने पर आयोजित होना तय पाया था, किंतु कुछ अपरिहार्य कारणों वश इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सभी जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिला में ही आयोजित किया। इधर प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर कार्यकर्ताओं ने केवल माल्यार्पण की और पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के ऐलान के अनुसार नहीं मनाए जाने पर कार्यकर्ता काफी क्षुब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है और यहाँ पर में लोग यहाँ पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण वगैरह किए हैं। बहुत सा प्रोग्राम कोई भव्य पहले होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। और अभी यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पुराने वर्कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं यहाँ पर मैं। आइए मैं मिलाता हूँ इन लोगों से। सबसे पहले क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अंबिका प्रसाद बीनू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और दलित सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आपका क्या नाम है? मैं परिचय करा देता हूँ। आप हैं वीरेश्वर बाबू, वीरेश्वर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। आपका सर? मेरा नाम दीनबंधु मिश्रा है। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम पटना हाईकोर्ट में हैं और आज जो है सो माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 78वीं जो है सो जयंती है। इस अवसर पर हम लोग इनको माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं और आपको तो जानकारी है ही। तो सबसे पहले आप लोगों का सर स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे अंबिका जी? अभी जो आज जो जयंती मनाई गई, एक बैक प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। 5 जुलाई को वृहद रूप में प्रोग्राम चलने वाला था, लेकिन एक बैक रद्द कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आज का जो कार्यक्रम है वो रद्द नहीं किया गया है, बल्कि जवाबदेही तय की गई कि जितने भी जिला हैं सभी जिलों में मनाया जाएगा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और दिल्ली में भी आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि उनको 3 तारीख का आँख का ऑपरेशन हुआ, वो नहीं आ सके। अभी 78वीं जयंती जो मनाई जा रही है, हम किसी को याद करते हैं, महान नेताओं को, महापुरुषों को, तो उसका वजह क्या है? हम इसलिए याद करते हैं कि उनके बीते हुए किए हुए कर्मों को फिर से हम याद करें और अपने आप को जो अधूरा सपना हम छोड़ गए हैं। पारा जी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रिंस राज जी को होना चाहिए था। कम से कम वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आज के दिन तो उपस्थित होना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस राज जी का आना था, लेकिन आज ही दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में भी जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष मालूम ही है कि वो बीमार हैं, इसलिए वो काम जो है वो प्रिंस राज जी के कंधे पर डाला गया है और पूरी दिल्ली के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसको प्रिंस राज जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम आज चला है और चल भी रहा है। अच्छा, तो ये बताया जाए, आप क्या नाम बताया सर आपने? दीनबंधु जी। आप जी ये आप पेशे से वकील हैं, तो सर ये बताया जाए थोड़ा सा यहाँ पर कि अभी जो सो राजनीति का जो माहौल चल रहा है, इसमें जो सो आज का नहीं आना, चचा भतीजा दोनों का नहीं आना, और एक तरफ भतीजा जो है पूरे धूमधाम से मना रहे हैं हाजीपुर में। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं आने का कहाँ प्रश्न उठ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आँख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो अस्वस्थ हैं। प्रिंस राज जी दिल्ली में कमान संभाले हुए हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, जितने भी बिहार में, सभी प्रदेश कार्यालय में जो सो धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, जन्मदिन उनका मना रहे हैं। उसी तरह से हर एक जो सो जिला में जिलाध्यक्ष मना रहे हैं और दूसरा किस तरह से मना रहा है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसे दिग्गज पुरुष का जो है सो हर एक इंसान, हमको लगता है पूरे बिहार का जो जितने भी नागरिक हैं, मतदाता हैं,
में जो रहने वाले लोग हैं सारे रामविलास पासवान जी को श्रद्धा के नज़र से देखते हैं और सभी हमको लगता है कि सभी इनके अनुयायी हैं। इन्होंने जो जिस सिद्धांत की इन्होंने प्रतिपादन किया है, जिस सिद्धांत पर ये चले हैं, उसमें हमको लगता है कि पूरे बिहार की जनता इनके साथ है। जनता की पहले भी थी और इनके विचारों को आज भी ढो रही है। चलिए ठीक है, तो अब बताया जब सिंह साहब कि ये जो अभी जो है राजनीति जो चल रही है, बहुत बड़ा क्यास लगाया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी के यहाँ कि ये भाजपा ये राज्यसभा के सदस्य बनाए जाएंगे, कोई कहता था गवर्नर बनाए जाएंगे सीट नहीं मिलने पर। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो राज्यसभा में तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भेज दिया गया, अब क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कहता है, अभी तो 8 दिन ही होता है सरकार को बने हुए। 3 तारीख को संसद का सत्र समाप्त हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनके पास भी अभी तक तो वक्त था नहीं, अब वक्त मिला है। सर इसी वक्त में उपेंद्र जी को तो बना दिया गया। जी, उपेंद्र जी को बना दिया गया। ये एनडीए का मामला था, इंडिया का अपना फैसला था, उन्होंने बनाया। और मेरे साथ भी कुछ उसी तरह की बातें हैं। जब हमको एमपी का सीट नहीं मिला तो ये आश्वासन मिला और हम लोगों ने उस आश्वासन पर हम लोग एकदम खरा उतरे। एक भी सीट नहीं लड़ने के बावजूद भी पूरी ईमानदारी से बिहार के चुनाव में या देश के अन्य जगहों पर जहाँ भी हमारा संगठन था, हमने एनडीए को मदद किया। लेकिन जैसे भी ये बीनू जी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो चिराग जी ने आरोप भी लगाया था कि हमारे ये लोगों के में ये लोग नहीं आ रहे, आप लोग नहीं साथ दे रहे हैं, आप लोग उनको भड़का रहे हैं वोटर्स को, क्या कहना चाहेंगे? चिराग जी का जो आरोप है निश्चित रूप से निराधार है। हम लोग सब जितना यहाँ बिहार में जो 40 सीट है लोकसभा का, हमारा कार्यकर्ता जहाँ का भी रहा है, सारा कार्यकर्ता पूरे बिहार में एनडीए के साथ रहा है और एनडीए के गठबंधन को वोट दिया है ईमानदारी से। लेकिन अगर कोई भीतर का कलेश किसी के मन में हो और वो कुछ आरोप लगाते हैं तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? यदि ये झूठा आरोप हो गया उनका, निश्चित रूप से। तो ये बनाया जाए वकील साहब यहाँ पर जो है, अभी क्या लगता है आपको कि पारस जी को आने वाले दिनों में राज्यसभा या गवर्नर वगैरह कुछ बनाया जाएगा? 100% आप सही बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ बिल्कुल न्याय होगा, उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है, पूरे बिहार की जनता को भरोसा है। इस तरह से उनको कुछ न कुछ उनको मिलना ही तय है, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो एनडीए के पक्ष में उन्होंने जो समर्थन दिया है, जो उन्होंने काम किया है, उसका तो कुछ न कुछ उनको तो मिलना है। सर ऐसा है ना कि यहाँ पर अभी जो है जो माहौल था, वो हनुमान अपने आप को कहते थे, वो तो अपने आप को साबित कर लिए। आप भक्त बने रहे लेकिन आपको तो कुछ मिला नहीं, और अभी भी आस लगाए हुए हैं कि ये यहाँ पर इनको अभी कुछ मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सिंह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है? वैसे तो आप कहेंगे ही कि हाँ ये पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी आशा में दुनिया जीती है, राजनीति है। राजनीति के स्तर पर कुछ बातें चुनाव पूर्व चुनाव बाद हर गठबंधन एक दूसरों के साथ साझा करते हैं, कभी कभी उस पर खरा उतरते हैं, कभी कभी वो निष्फल भी हो जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है दल का, अगर हम हमारी पार्टी है और हम अपने दल को जीवित रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, बिहार की जनताओं के सवालों को लेकर संघर्ष करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ तो हमको भी करना ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बोला जाए, क्या बोला जाए? देखिए, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हैं। खासकर मैं तो दलित सेना से हूँ और दलित सेना 1983 से है, जब से हम लोग दलित सेना में हैं। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में दलित सेना स्थापित है उस समय से। सर आपके बहुत सारे लोग चले गए हैं उस गुट में, कोई ऐसा दलित सेना के लोग कोई नहीं गए हैं। सर अभी इसके गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी की बात हमने कहा, दलित सेना के जो 40-50 बरस से लोग हैं, जिनके दिल में रामविलास पासवान बसते हैं, आज भी दलित सेना में वो मौजूद है और हैं, और सारे के सारे लोग पारस बाबू के साथ। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि चिराग जी की तरफ जो लोग हैं उनके मन में रामविलास पासवान जी के लिए मोह माया नहीं है?
हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे दिल में, हमारे लोगों के दिल में जो उनके प्रति आस्था है, जो पहले था 30 बरस से, वो आज भी है। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं कि हम ना बीजेपी है, ना हम जदयू है, ना आरजेडी है। हमारा अपना एक अलग आइडियोलॉजी है और जो हमारा कार्यकर्ता तय करेगा, निश्चित रूप से हमारा नेता उस पर चलने का काम करेंगे। और हम लोग भी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि ये ढोल और मंजरी बजाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हमारा भी कार्यकर्ता कोई इच्छा लेकर आया कि एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो उनके भी इच्छा पूर्ति करना नेतृत्व का काम है। और उम्मीद है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, हमारा कार्यकर्ता मजबूती से उसमें उतरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनू जी, आपका भी, सिंह जी, और ये वकील साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये अभी आपने हम अपना बहुमूल्य समय दिया, लेकिन एक बात तो है कि आशा 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 अभी भी बंधी हुई है इधर, और लेकिन निराशा के पीछे एक आशा छुपी हुई है, एक छोटी सी किरण बाकी है अभी भी। देखिए क्या करते हैं अगले बार नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करती है, देख लेते हैं। और आशा पर दुनिया कायम है। चलिए, इसी के साथ मैं हूँ बिहार